Is my screen visible to both of you? Yes or no? This is visible, I guess, right? So in the last class we finished with the endoplasmic reticulum. हमने ER के बारे में पढ़ लिया था. And apart from that, we were also done with Golgi bodies. ठीक है? आज मैं नया टॉपिक शुरू करने तो firstly let's solve these two questions. Then after that we'll proceed forward. This is question number 1 and this is question number 2. Both of you just read the question number and give me the answer in the chat box. फटाफट से चलो. I got the answer of question number 1 by both of you. The site of detoxification reaction in the liver is SCR. Absolutely correct. Question number 2, the Golgi complex is specialized for glycosylation of lipids and proteins, conversion of light into chemical energy, generation of ATP and intracellular digestion. And the correct answer is option number 1. Just check your notes. हमने last class में बात भी की थी इस option की, right प्रीति, है ना? So glycosylation of lipids and proteins is done by Golgi bodies. Now read the question. The next question number 3 here. The organelle that moves material out of the cell. Answer is mentioned in the question itself. Golgi bodies. So I guess आगे right प्रीति, बिल्कुल सही बात है. हार्दिक, तुमने शायद दूसरा चैप्टर पढ़ना शुरू किया है ना? छह का पढ़ना शुरू किया. Okay. अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइसोसोम्स. हमने बात कर लिया अभी तक दो ऑर्गेनेल्स की, राइट? हमने ईआर देख लिया, वी डिस्कस्ड अबाउट द गोल्गी बॉडीज एज वेल. नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम्स. कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट लाइसोसोम्स? कुछ भी जो आप दोनों में से किसी को पता हो तो मुझे बताओ प्लीज. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइसोसोम्स? चलो शाबाश, ट्राई गिव इट अ ट्राई. मैम जहाँ तक स्कूल में पढ़ाया था कि ये मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है. वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं. हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स. यस और नो? यस मैम, नाइन्थ में है ना? और मैं बोल सकती हूँ जैसे तुमने बोला वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, सो दे आर रिसाइकलिंग सेंटर्स. बिल्कुल सही बात है. और वन मोर नेम कैन बी गिवन टू देम, दैट इज स्कैवेंजर ऑफ सेल्स. स्कैवेंजर ऑफ सेल. तो ये तीनों के तीनों वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ये खुद में ही पूरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. ठीक है, कि वी नो दैट कि बेसिकली इनका काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. जो लाइसोसोम्स थे सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया था? सो लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा या इजी भी लग सकता है, डी डुवे साइंटिस्ट थे. ठीक है, ही ऑब्जर्व द लाइसोसोम्स इन रैट सबसे पहले. ठीक है, सबसे पहले इन्होंने रैट में ऑब्जर्व किया था लाइसोसोम को, याद रखना. उसके बाद एक साइंटिस्ट थे पी मेटाइल, he discovered lysosomes in plants like for example न्यूरोस्पोरा. तो उन्होंने लाइसोसोम्स को प्लांट्स में ऑब्जर्व किया. तो ऐसे ही तो होता है, धीरे धीरे ही तो हमें समझ में आती है. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन फर्दर स्लाइड्स हियर. सी द वे वी क्लीन आवर हाउसेस, सेल आल्सो नीड टू बी क्लीन. बिल्कुल सही बात है, सेल्स को भी क्लीन होने की जरूरत होती है, एंड दैट क्लीनिंग फंक्शन इज डन बाय लाइसोसोम्स. सी these yellow bodies you can see in this particular diagram. देखो ये न्यूक्लियस है, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिख रहा है हमें लाइट ग्रीन कलर का. दिस इज आर ईआर जो पढ़ लिया हमने. दिस इज आर जीबी गोल्गी बॉडीज. और ये येलो कलर का देखो, ये रहा एक यहाँ पे है. दीज बॉडीज आर लाइसोसोम्स. सो इनकी शेप मुझे कैसी नजर आ रही है? लाइसोसोम्स आइदर स्फेरिकल, दे कुड बी स्फेरिकल, इरेगुलर, ठीक है, बहुत बैरिंग शेप होती है, और रॉड लाइक, कैसे भी हो जाते हैं. ठीक है, और इनका काम क्या है? घर को क्लीन करना इनका काम है. ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. Here you can see this is the structure of lysosome. Here see what we can see here. This is membrane, its outer covering membrane.
अंदर में भी it have various hydrolytic enzyme mixture. आउटर में ग्रीन वन इज द लिपिड लेयर एंड देखो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम है ना ये स्फेरिकल, अंदर में इसका मैट्रिक्स है जिसमें इसके पास खूब सारे एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। बिकॉज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स? इट्स मेजर फंक्शन इज डाइजेशन। इसको डाइजेस्ट करना है, इसको वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना है। तो ऐसे मैकेनिज्म के लिए व्हाट इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ एंजाइम, राइट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के बारे में हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था, तो वो सब यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, जो बेसिकली मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है। ये देखो ब्लू और ग्रीन कलर के हमें दिख रहे हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ऑन सरफेस। नाउ सी हियर द फीचर्स ऑफ लाइसोसोम। हमने बात की, इट कुड बी स्फेरिकल, इरेगुलर, रॉड लाइक, इट इज अ स्कैवेंजर ऑफ सेल, राइट। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन है इसके पास अच्छी खासी। वेसिकुलर स्ट्रक्चर, वेसिकुलर मतलब फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है। उस फ्लूइड में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। अराउंड 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। इतने सारे एंजाइम्स होते हैं एंड दे आर ऑफन कॉल्ड एज, उन एंजाइम्स को हम लोग ऑफन दे आर कॉल्ड एज एसिड हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेज हमने पढ़ा था एंजाइम्स के टाइप, दे आर टर्म्ड एज एसिड हाइड्रोलेज, ठीक है। And see, we discussed this in the last class as well, how the formation of lysosome. So why we are studying lysosome? Because lysosome का जिक्र हमने Golgi bodies में किया था कि Golgi bodies helps in formation of lysosome. So they are formed by packaging, because वो काम है Golgi body का पैक करना, dispatch करना, है ना, filter out करना. So it is formed by packaging in the Golgi apparatus. Is it clear to both of you? Yes or no? Preeti, Hardik? Till now this is clear, right? चलो फटाफट से लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। कि यहाँ पे मैंने एक बात आपको बोली, they are called as acid hydrolase. Why acid? We are using this acid term because होता क्या है basically, this is lysosome, okay? This is lysosome here. और lysosomes के अंदर ना it is mandatory, it is must to have it acidic condition. So we can say it works in acidic medium. सेल का मीडियम कैसा भी हो, बट लाइसोसोम के अंदर जो मीडियम है दैट शुड बी एसिडिक, दैट इज अराउंड पीएच ऑफ 4.5। इतना पीएच तो उसका रहना ही चाहिए, अदरवाइज जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, तभी उनको हम एसिड हाइड्रोलेजेस नाम देते हैं, ठीक है। एंड हाउ दिस इज मेंटेन, हाउ दिस एसिडिक एनवायरनमेंट इज मेंटेन बाय पंपिंग, by pumping H plus into it. H plus हमें पता है, जितना H plus का कंसंट्रेशन ही तो आपका एसिडिक और बेसिक मीडियम को डिफाइन करता है, जो पीएच होता है, राइट। सो H plus को पंप किया जाता है लाइसोसोम के अंदर, जिसकी वजह से ही एसिडिक मीडियम को मेंटेन करके रखा जाता है। क्या इतनी बात दोनों का समझ में आई? यस और नो? हार्दिक, कृति, इतनी बात समझ में आई है पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? ओके। एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको नोट डाल के लिखना। जैसे हम लोग बात करते हैं कि दिस इज द ऑर्गेनेल और वी आर स्टडीइंग द यूकैरियोटिक सेल, राइट। सो लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी प्रीति बोलो। मैम ये एक बार पंपिंग वाला पॉइंट वापस बताना। कौन सा पंपिंग वाला? यस मैम। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, ये एसिडिक मीडियम जो हम बोलते हैं, कौन से मीडियम को हम एसिडिक बोलते हैं? चलो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री मुझे बताओ। लो पीएच। लो पीएच, ओके। व्हाट इज पीएच? व्हाट इज पीएच? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। सॉरी दोबारा बोलो हार्दिक। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। राइट, प्रेजेंस ऑफ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus आयन।
जितना मैं समझ पा रही हूँ केमिस्ट्री की टर्म्स में, राइट। तो जब भी एसिडिक मीडियम में जितने ज्यादा H+ आयंस होते हैं उतना आपका एसिडिक मीडियम की तरफ जाता है। उसी के हिसाब से एज पर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस आपका जो ये pH है वो ऊपर नीचे होता है, राइट। सो हमें अंदर में एसिडिक मीडियम मेंटेन करना है, तो वो कैसे किया जा सकता है, जब H+ आयन को रेगुलरली पंप किया जाए इसके अंदर बाय प्रोटीन होते हैं बहुत सारे हमारे मैकेनिज्म्स होते हैं टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो बाय दोस ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म H+ आयन को यहाँ पे अंदर पंप किया जाता है, आइदर H+ आयन और प्रोटोन, ठीक है। H+ आयन प्रोटोन ही तो होता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है वो अपना, राइट। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस यहाँ पे एसिडिक मीडियम मेंटेन रहता है, बिकॉज जितने भी एंजाइम्स होते हैं, हमने जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था तो हमने कंडीशंस पढ़ी थी। लास्ट टॉपिक हमारा जो था कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, pH, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स किसी भी एंजाइम को एक्टिव होने के लिए। स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, pH पे ही कोई भी एंजाइम काम करता है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करता है, वो इनएक्टिव रहता है। अब बात समझ में आई प्रीति, यस और नो? Yes, ma'am. ओके बच्चा। So I was saying lysosomes are absent in prokaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। इसके बाद आरबीसीज में नहीं होते हैं, ठीक है। एंड इवन इन हायर प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उसमें भी लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। और लाइसोसोम्स कहाँ ज्यादा होते हैं, ऐसे सेल्स जिनका काम है फेगोसाइटोसिस। जैसे WBCs की बात हम करते हैं, WBCs का काम क्या होता है, इनगल्फ कर लेना। जो भी वेस्ट है, एक सेल है, ठीक है, दैट इज दिस इज WBC। इसका काम ही क्या है, इसका काम ही वही जो लाइसोसोम का काम है, क्या, इनगल्फ कर लेना, वेस्ट सब्सटेंस को इनगल्फ कर लेना। तो ये इसका तो हमेशा यही करता रहता है, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ लाइसोसोम्स विद इन इट। सो आई कैन से absent in these cells and abundantly found in, they are abundant in phagocytic and secretic cells। ऐसे सेल्स जो कुछ ना कुछ सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल WBCs, ठीक है। पैनक्रियाटिक सेल्स हो गए, क्योंकि पैनक्रियाटिक सेल्स हमें पता है ना बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करते हैं, या लिवर सेल्स एक्सेट्रा। नोटेड डाउन, फिर आगे चलते हैं। See, you can see this diagram here. This is isolated lysosome, वेसिकल अलग से रखा हुआ है, वेसिकल को ऐसे क्रॉप करके देखो, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन करके। These red color के balls are hydrolytic enzymes। बड़ा 3D सा इमेज है, अच्छा, काफी काफी ब्यूटीफुल इमेज है ये। दिस इज द मेम्ब्रेन। एक चीज याद रखना है, दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन, ठीक है। कई बार ऐसे पूछा जाता है, कौन कौन से ऑर्गन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। एंजाइम्स ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक pH, अभी मैंने ये बताई बात आपको। दीज आर द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। What are the function of transport proteins? Basically, to transport something from protoplasm into inside this particular matrix. Okay, so बाहर से अंदर carry करने का जो काम होता है, that is the function of these transport proteins. Okay, so these are transport proteins here. ये ऐसे किसी substance को अपने अंदर से carry करके pass करवा देते हैं। See, these are the various enzymes. सबसे common enzymes के नाम यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, hydrolysis, lipases, fat destructions, proteases for protein breakdown, carbohydrases for carbohydrate breakdown. So these are very common enzymes. कुछ और भी बहुत सारे, I told you more than 40 types of enzymes are present within the lysosome. See, now we can see here functions of lysosomes. So before moving to the functions, let's discuss about one more thing about the lysosomes, the type of lysosomes here. Okay. So now we'll talk about the types of lysosomes. Basically, अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन प्रीति आपसे पूछा जाता है, which one of the following shows pleomorphism? ठीक है, pleomorphism यानी variety in the physical appearance. तो याद रखना, this is lysosomes which shows pleomorphism. Physically बहुत अलग-अलग types होते हैं इनके, उन्हीं types के बारे में हम अभी बात करेंगे. So we have basically 4 types of lysosomes here, जिसकी बात हमें करनी है. What are these 4 types? So let me write here. Lysosomes, I just said, shows pleomorphism.
और उसे प्लियोमॉर्फोलॉजी के बेसिस पे दे आर ऑफ फोर टाइप्स. द फर्स्ट टाइप्स आर प्राइमरी लाइसोसोम. सबसे पहले टाइप के कौन से होते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम्स. नेटवर्क इश्यू हार्दिक. हमने एक बात की थी कि मान लेते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस है कहीं पे, ठीक है, ओके, और यहाँ पे मान लेते दिस इज आर, हमारा ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम बना लेते हैं इसको. माय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज हेयर राइबोसोम बना दिया, तो मैंने इसको RER बना दिया, और उधर वाला मेरा SCR हो जाएगा. सो व्हाट हैपेंस इज SCR जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड गोल्गी बॉडीज, हियर दीस आर गोल्गी बॉडीज, ठीक है. आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ गोल्गी बॉडीज हियर. ये आपस में वर्क टुगेदर, दे वर्क्स टुगेदर एंड दे फॉर्म्स द लाइसोसोम. ये क्या बनाते हैं? लाइसोसोम बनाते हैं. सो द न्यूली सिंथेसाइज्ड लाइसोसोम, ठीक है, इज कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स. Okay, so what are primary lysosomes? The newly synthesized lysosomes. Newly synthesized lysosomes. ठीक है? So these are primary lysosomes and they contains inactive enzyme. They contains inactive enzymes. ये अभी तक active नहीं हुए हैं. हर टाइम फिर ना लाइसोसोम काम करता रहता है. अब सेकंड टाइप क्या हो जाएगा? हमें नाम से पता चल रहा है. पहला प्राइमरी लाइसोसोम था, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम. सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है. इसको एक और नाम से तुम लोग कई बार बुक्स में देखोगे, फेगो लाइसोसोम. फेगो लाइसोसोम, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अब हमें पता है कि जो लाइसोसोम्स है इसका काम क्या है? जो भी पर्टिकुलर फूड पार्टिकल है या कोई भी XYZ सब्सटेंस है उसको डाइजेस्ट करना और उसमें से वेस्ट को रिमूव कर देना. दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम. सो इट मींस लाइसोसोम हैज टू कंबाइन विद द पर्टिकुलर फूड पार्टिकल, ठीक है, या फूड वैक्यूल. कि जब भी मान लो दिस इज योर W सेल, दिस इज योर सेल, यहाँ पे अगर हम सेल बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इसने एंडोसाइटोसिस किया किसी फूड पार्टिकल का, ठीक है. व्हाट इट डज? एंडोसाइटोसिस किया किसी फूड पार्टिकल का. एंडो यानी अंदर आ जाना. चलो ठीक है, बिल्कुल सही बात है. इन्होंने किसी पर्टिकुलर फूड को ले लिया और किस में ट्रैप कर लेगा? फूड वैक्यूल में. तो दिस इज एंडोसाइटोसिस एंड दिस इज फूड वैक्यूल एंड हियर यू हैव लाइसोसोम. यहाँ पे तुम्हारा क्या है? लाइसोसोम्स है. दिस इज माय लाइसोसोम और इसके अंदर मेरे बहुत सारे डाइजेस्टिव हैं. अब ये दोनों आपस में, ये था मेरा प्राइमरी लाइसोसोम, दिस इज माय प्राइमरी लाइसोसोम, दिस इज माय फूड वैक्यूल. अब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे. ये आपस में क्या? कंबाइन हो जाएंगे और एक बड़ा सा ऐसा पार्टिकल बन जाएगा जिसके अंदर ये फूड पार्टिकल है. ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज माय सेकेंडरी लाइसोसोम. दिस इज माय सेकेंडरी लाइसोसोम. क्या इतनी बात आप दोनों को समझ में आई? यस और नो? बताओ मुझे. प्रीति, हार्दिक, इतना पॉइंट समझ में आया? सो आई कैन से इट इज फॉर्म्ड बाय, अब जो मैंने समझाया मैं उसको ट्रांसलेट करके लिख देती हूँ यहाँ पे. सो बेसिकली आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए. आपसे कभी पूछा जाता है यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो उसके बाद तुम लिख तो देखो अपने आप सकते हो, राइट? ओके, सो दे आर फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ, बताओ किन दो का यूनियन हो रहा है यहाँ पे? बताओ मुझे फटाफट, किन किन दो पार्ट्स का यूनियन होकर सेकेंडरी लाइसोसोम बन रहा है? चलो जल्दी से बताओ मुझे, मैं नहीं बता रही तभी लिखूंगी मैं. ऊपर देखो, बताओ अब मुझे. यूनियन मतलब? यूनियन मतलब कंबाइन होना, कंबाइन होना, गेट टुगेदर. Union of primary lysosome and food vacuole. Primary
लाइसोसोम एंड फूड वैक्यूल। ठीक है, और इसको सेकेंडरी लाइसोसोम को इससे फिर हम फेगो लाइसोसोम या फेगोसोम भी बोलते हैं। चलो, अब क्या होगा सेकेंडरी लाइसोसोम है, इसमें कुछ प्रोसेस होंगे, है ना, यानी ये डाइजेशन शुरू करेगा, ये अपना प्रोसेस शुरू करेगा। ठीक है, ये पूरा अपना प्रोसेस शुरू करेगा और नाउ व्हाट इट्स गोना डू, ये जो फूड पार्टिकल है ये उसको डाइजेस्ट करेगा, फूड को पार्टिकल को पूरा डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, और बॉडी में सेल के अंदर रिलीज कर देगा, जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी उनको तो ये सेल के अंदर रिलीज कर देगा। मतलब ये बड़ा सा फूड था, इसमें कार्बोहाइड्रेट था, तो कार्बोहाइड्रेलेज ने या फिर प्रोटीएज ने काम किया, उस प्रोटीन को तोड़ा और अमीनो एसिड में बदल दिया और अमीनो एसिड को सेल में रिलीज कर दिया, और जो वेस्ट रह जाएगा वो इसके अंदर रह जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज रेजिडुअल व्हिच इज लेफ्ट। ओके, सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर रेजिडुअल बॉडी, दिस इज योर रेजिडुअल बॉडीज, और इसी को हम बोलते हैं टर्शरी लाइसोसोम, क्योंकि अब तो लाइसोसोम ने इनगल्फ कर लिया ना, तो जो भी चेंज आ रहे हैं, मैंने बोला प्लियोमॉर्फिज्म, राइट, पहले ऐसा दिखता था फिर ऐसा हुआ अब ऐसा हुआ, है तो ये लाइसोसोम ही। सो द नेक्स्ट इज टर्शरी लाइसोसोम। I'll give you time to write, don't worry. ठीक है, और they are also called as residual bodies, अभी मैंने लिखा पीछे। तो अब इसमें अगर मुझे स्टेटमेंट लिखना है व्हाट एग्जैक्टली इट इज, कि डेफिनेटली डायग्राम से तुम भूलने वाले हो, सो आई नीड टू राइट समथिंग हियर, सो आई कैन राइट आफ्टर डाइजेशन, जब इन्होंने डाइजेस्ट कर दिया है ना, ओके, सो द प्रोडक्ट्स आर एब्सॉर्ब्ड इन दिस साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है, द प्रोडक्ट्स आर एब्सॉर्ब्ड इन साइटोप्लाज्म, है ना। अब जो अनडाइजेस्टेड रिमेन रह गया, जो वेस्ट रह गया, उसका क्या हुआ फिर, सो द अनडाइजेस्टेड रिमेन्स, the undigested remains, ठीक है, they are left in the lysosome, are left in lysosome, है ना, and called as residual body। अभी तो वेस्ट है ना, ये रेजिडुअल सब्सटेंस तो वेस्ट है, किसी काम का नहीं है हमारे, तो नेक्स्ट अब क्या होगा कि ये हमारा था टर्शरी, इट वाज अ टर्शरी लाइसोसोम। ठीक है, ये मेरी सेल की मेम्ब्रेन है। अब क्या होगा, यहाँ से ये सब बाहर चला जाएगा, इस तरीके से बाद में ये सारा का सारा जो वेस्ट रह गया है ये बाहर चला जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ये मैंने पिछली क्लास में हमने पढ़े थे ना, जब हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर आना, क्या हुआ हार्दिक? मैम एग्जिट मतलब बाहर और एंट्री मतलब अंदर। राइट, बिल्कुल सही बात है, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, साइटो मतलब सेल की बात हो रही है, तो सेल के अंदर आना और सेल के बाहर चले जाना, और जो रिमेन है वो सेल से बाहर चला जाता है बाय एक्सोसाइटोसिस, लीव्स द सेल बाय दिस प्रोसेस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है हमें, यस और नो? हार्दिक, प्रीति, तीनों को तीनों समझ में आए? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी टाइप के, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन उसका मॉर्फोलॉजी चेंज हुआ, तो ये तीन टाइप होते हैं। वी डू हैव वन मोर टाइप हियर, ठीक है, हमें पता है दे आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स, है ना। सुसाइडल बैग्स के बारे में, यानी जब के सुसाइड कर लेते हैं, तो वो वाली बात तो हमने अभी तक की नहीं, कि हमें पता है दे हैव, अभी तक हमें क्या समझ में आया, दे हैव वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो वेस्ट सब्सटेंस होता है उसको सेल से रिमूव कर देते हैं और अच्छी चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद द फोर्थ टाइप, फेगोफेजिक वैक्यूल या ऑटोफेजिक वैक्यूल, ऑटोफेजिक वैक्यूल, ठीक है, या ऑटोफेगोसोम भी बोलते हैं हम इनको।
और साइटोलाइसोसोम्स। ठीक है, these are three important names. What happens is कि बहुत सारे ना कॉम्प्लेक्स जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं उनका यूनियन हो जाता है, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मतलब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स है काफी सारे, एंड दे कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम। They combine together to form complex lysosome. And what are these? These are primary lysosome. इनके अंदर हमारे एंजाइम्स हैं सारे। ठीक है, अब क्या होगा कि बेसिकली व्हाट हैपेंस कि हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ मेनी प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, कहाँ पे? अराउंड डेड ऑर्गेनेल सेल या कुछ भी, कि मतलब मान लो ये कोई वेस्ट पार्ट है, ये कोई डेड सेल है, ठीक है, डेड ऑर्गेनेल है, इसको किल करना है, तो इसके आसपास ऐसे सारे के सारे तुम्हारे प्राइमरी लाइसोसोम्स इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, दी अंदर वाला पार्ट क्या है? डेड ऑर्गेनेल सेल। ठीक है, या बेसिकली ओके, व्हाट आर दे गोइंग टू डू? टू डाइजेस्ट देम, टू डाइजेस्ट देम। ठीक है, तो यानी अपने ही सेल को, अपने ही ऑर्गेनेल को, एक सेल के ही और अपने ही किसी वेस्ट को नहीं, अभी तक तो जो बाहर से आया था ये उसको डाइजेस्ट कर रहे थे, बट कभी कभी जब कोई ऑर्गेनेल डेड हो जाता है या टॉक्सिक हो जाता है तो ये खुद को ही डाइजेस्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑटोफेजी, ऑटोफेजी और ऑटो डाइजेशन, और ऑटो खुद को ही डाइजेस्ट कर रही है। ठीक मम्मी है, अपने आप को ही खा लेते हैं क्या? अपने आप को नहीं, अपने ही पार्ट को, जो मतलब बेसिकली जो सेल का ये पार्ट है उसी सेल के किसी पर्टिकुलर पार्ट को। ठीक है, राइट, और सिमिलरली इसी प्रोसेस की हेल्प से व्हाट दे डज, जो हमारे जो वॉर्न ऑफ डेड सेल्स होते हैं ये उसको खा जाते हैं और खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिस्पोजल बैग्स। ठीक है, सो आई कैन राइट हियर जो वॉर्न आउट एज्ड सेल्स, ठीक है, or injured cells are also disposed by them। ठीक है, therefore called as disposal bags। ठीक है, अभी सारे फंक्शन हमें समझ में आए, टाइप समझ में आया, फंक्शन समझ में आया। लास्ट अब फाइनली हम लोग कंबाइन करते हैं सारे फंक्शंस को। दे क्लीन अप द सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बॉर्न आउट सेल मटेरियल। बिल्कुल सही बात है। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। व्हाई? कि जब सेल डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं, बिकॉज मान लो ये सेल है, ये सेल पूरा खराब हो गया और ये लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम को पता है कि मैं ऐसे तो इसको नहीं कंट्रोल कर पाऊंगा, मतलब ये खराब सेल इस सेल को भी खराब कर देगा, तो हमें इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, तो ये बर्स्ट हो जाएंगे। बर्स्ट हो जाएंगे तो सारे एंजाइम्स बाहर सेल में फैल जाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। ये बॉडी को बचाने के लिए इनको खुद को बर्स्ट होना पड़ा। कैसी बात समझ में आई? यस और नो? दे आल्सो डन ऑटोलाइसिस, खुद का सेल को तोड़ देना। ठीक है, दे हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। ऑटोफेजी, अभी अभी बात की हमने ऑटोफेजी की। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन, ऑफ कोर्स, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। So here we are done with the whole topic, that is lysosomes. कोई भी slide रह गई है तो let me know so you can write. Now we are done with the lysosomes. We can move forward to the next topic quickly, right? Next we have, okay, which of the following statements lysosomes cell bags? काफी इजी क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ आंसर इसका। सी, तुम्हें लोड नहीं दूंगी इतने आसान क्वेश्चन के लिए, है ना। चलो, नेक्स्ट ऑर्गेनल विच वी नीड टू डिस्कस इज माइटोकॉन्ड्रिया। हमने अभी तक 3 मेजर ऑर्गेनल की बात कर ली है, ईआर, गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम्स, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द माइटोकॉन्ड्रिया। सो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें क्या पता है? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यस और नो? बताओ।
क्या माइटोकॉन्ड्रिया Yes. पावर हाउस है सेल का? बिल्कुल सही बात है, हमें पता है ये बात, है ना। तो चलो स्ट्रक्चर पे पहुंचते हम सीधा सी। लोकेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। काफी प्यारा सा स्ट्रक्चर होता है, इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बहुत क्लियरली हमें दिखता है, और इसका डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी हियर you have to draw this diagram, it's like the hot dog, ठीक है, hot dog खाते हैं हम लोग, so it looks like that, इस तरीके से बनाओगे बीन के जैसा, ओके। और डबल मेम्ब्रेन है, देखो ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये ब्राउन वाली, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड दिस इज द ब्लू वन, ये येलो वाली मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। सो दो मेम्ब्रेन इसके पास होती हैं, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। सी देखो, ये देखो ना यहाँ पे कितनी मोटी है। And what is this? This is transmembranous space. So I can say it is double membranous structure, है ना। तो इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, the outer membrane, because यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। चलो उसके बाद इन ट्रांसमेम्ब्रेनस स्पेस, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, या एक और नाम हम इसको बोलते हैं, दैट इज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं हम इसको? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। So it has an outer covering, it has an inner covering, and the space between these two covering is perimitochondrial space. अंदर में पूरा यहाँ पे क्या होगा आपका, ये मैट्रिक्स होगा ये, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसी सीधी नहीं होती है, इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, फोल्डेड, तुम्हें दिख रही होगी डायग्राम में, इस तरीके से फोल्डेड होती है, इस तरीके से, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड लाइक दिस, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, द रेड वन, which is smooth. Okay, so इतनी बात समझ में आई, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड जो डायमीटर होता है वो भी अच्छा खासा डायमीटर है दोनों का, ओके। सो द डायमीटर ऑफ ईच मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन का डायमीटर इज अराउंड 60 to 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो दोनों का डायमीटर लगभग सेम ही होता है, और स्पेस का डायमीटर जो होता है इट इज अराउंड 80 to 100 एंगस्ट्रॉम, काफी ब्रॉड स्पेस होता है, ठीक है। और दिस इज फोल्डेड, दिस इज फोल्डेड, ठीक है। ऐसे डायग्राम आप बनाएंगे यहाँ पे, एंड सी है पूरा डायमीटर दिया हुआ है 1 to 4.1 माइक्रोन। सी दिस इज फोल्डेड, दिस इज फोल्डेड, इस तरीके से फोल्डेड है, फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे, आई कैन से इनर मेम्ब्रेन, दीज आर क्रिस्टे। So I can write inner membrane is folded. ड्रॉ करो साथ साथ डायग्राम को। Inner membrane is folded to form cristae. क्यों बनाती है मेम्ब्रेन फोल्डेड, क्यों होती है? To provide large surface area. To provide large or to increase the surface area, right? Surface area. ओके ये इस तरीके से रहती है, ऐसे फोल्डेड है, फिंगर लाइक हो सकती है, वेजिकुलर हो सकती है, अलग अलग तरीके से होती है। इतनी बात समझ में आई दोनों को? यस और नो बताओ मुझे। ठीक है हार्दिक, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सी फेस, दिस इज कॉल्ड एज सी फेस, and inner surface is called as M surface, ठीक है। C face, M face, ओके ये दो नाम आपको याद रखने हैं। सो इतना डायग्राम हमें समझ में आया, स्ट्रक्चर हमें समझ में आया, एंड दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड as for your school exams as well, right? So mitochondria is double membranous structure, the outer membrane is the smooth one, inner membrane is not the smooth one, it is folded enough to form cristae which provides large surface area for whatever the function is there of mitochondria, right? Then after that there is a matrix wala portion here जिसकी बात हम करेंगे, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे जो ये पूरा फ्लूइड से भरा हुआ स्पेस है, what is this? This is matrix. What is this?
दिस इज मैट्रिक्स। यहाँ पे आपका सारा काम होता होगा, ठीक है। चलो अब बना लिए दोनों ने ये डायग्राम। आर यू गाइस डन विद दिस और नो? यस मैम। Okay. See, each mitochondria is double membrane bound structure. Here, the inner membrane forms a number of enfoldings called cristae. And what is the function of these cristae? To provide large surface area. This blue wala region is the matrix here. The red spherical balls are RNA, and this here is the circular DNA. थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ इसको। दिख रहा है रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो। This is your DNA. ठीक है, तो याद रखना जो ये होता है ना हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इट हैज इट्स ओन आरएनए एंड डीएनए। अगर हमसे कहीं भी पूछा जाता है तो इसके पास खुद का आरएनए और डीएनए होता है। एनी डाउट इसमें? ओके, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि पूरा इसका प्रॉपर सिस्टम होता है। इसके पास एक छोटे से पार्टिकल्स भी होते हैं यहाँ पे। वन लेबलिंग इज मिसिंग हियर। व्हाट आर दीज लेबलिंग? ऑक्सीजोम्स। ठीक है, विद इन माइटोकॉन्ड्रिया जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन पे। ऐसे इनर वाली जो मेम्ब्रेन है उससे अटैच्ड होते हैं ऑक्सीजोम्स। ठीक है, ऑक्सीजोम्स के और भी नाम होते हैं। ये ऑक्सीजोम्स को हम लोग और एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, याद रखना ये पूछा जाता है और काफी पूछा जाता है। And why they are important? Basically, they are considered as functional unit of mitochondria. They are considered as functional unit of mitochondria. ठीक है, यानी मेम्ब्रेन पे ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट है। ऑक्सीजोम्स एक्चुअली वो साइट है, ठीक है। जो भी फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज पावर हाउस। पावर हाउस मतलब तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करना है ना, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला जो फंक्शन है वो ऑक्सीजोम्स में होता है, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ फंक्शन पे आ रहे हैं हम कि व्हाट इज पावर हाउस। पावर हाउस मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी प्रोवाइड करना मतलब इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमें पता है हम खाना खाते हैं, जो रेस्पिरेशन पढ़ते हैं हम, व्हाट इज रेस्पिरेशन? बता सकते हो मुझे व्हाट इज रेस्पिरेशन? बताओ प्रीति, व्हाट इज रेस्पिरेशन? प्रीति, व्हाट इज रेस्पिरेशन बच्चे? ओके, आई गॉट वन समथिंग हियर। रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, राइट। सो ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये बहुत छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं रेस्पिरेशन का फंक्शन। बिल्कुल सही बात है हार्दिक, है ना। तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है, सी एट दिस इक्वेशन हियर, दिस इज ग्लूकोज, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2। तो रेस्पिरेशन में यही तो होता है, ऑक्सीजन लेना, CO2 रिलीज करना, वाटर एंड 36 ATP। 36 ATP, वाटर देखो सेल से बाहर आ गया, CO2 भी बाहर आ गई जो तुमने लंग्स के थ्रू नोज से बाहर निकाल दी, एंड ATP भी बाहर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि आप उसको यूज करोगे, क्योंकि आप उसको क्या करोगे? यूज करोगे, राइट। सो दिस प्रोसेस ऑफ oxidation of glucose, you can say, it occurs inside the mitochondria. And what is the site? That oxysomes जो थी वहां पे सारा काम होता है। खाना आया, ADP आया, because ATP तो नहीं होता पर ADP हमारी बॉडी में होता है, it combines with PI. This process is called as phosphorylation. क्या बोलते हैं हम इसको? phosphorylation, ठीक है। और phosphorylation occurs in the presence of oxygen, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और साइट क्या है, कहाँ पे होता है ये? ऑक्सीजोम्स में। मैम पीआई क्या होता है? मैम और पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके मैम।
Addition of inorganic phosphate is called as phosphorylation. In the presence of oxygen है तो oxidative हो गया. और what is the site of this whole particular reaction is oxysomes or the तुम्हारी elementary particles which is present in the inner membrane of your what mitochondria, right? So यहाँ से पूरा function हमें समझ में आ रहा है how it provides energy by breaking down food and with the help of this oxidative phosphorylation. क्या ये बात समझ में आई? Yes or no? हार्दिक, प्रीति, काफी इजी था ये वाला तो है ना, कब बिल्कुल वही जितना हमने पहले पढ़ा था और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। ऐसा बना लेना, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे, मैट्रिक्स, इसमें इसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं, खुद के 70s राइबोसोम्स होते हैं, खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, इसके पास आरएनए होता है, ठीक है। सी फंक्शन प्रोड्यूसेस एनर्जी, करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी थ्रू रेस्पिरेशन, it regulates cellular metabolism. The central set of reaction involved in ATP production are collectively called as citric acid or Krebs cycle. ये हम अभी नहीं पढ़ते हैं, ये अभी हम आगे आने वाले चैप्टर, हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे. In that particular section we'll study about what we are going to study about this Krebs cycle, ठीक है. So this portion you can ignore for now, अभी के लिए आप कर सकते हैं, but this topic citric acid and the Krebs cycle basically होता क्या है, जो तुम्हारा ये ग्लूकोज को तोड़ के CO2 बनाना, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से एक कार्बन मॉलिक्यूल बनाना इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस. मैंने कुछ बताया था, ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं, बता सकते हो मुझे? The conversion of glucose into pyruvate is called as, सोच के बताओ फटाफट से, चलो शाबाश. Glycolysis is also part of this reaction. ग्लूकोज का टूटना जो तुमने इक्वेशन देखी, ऐसी ग्लाइकोलाइसिस के बाद एक और स्टेप होता है, उसके बाद एक और स्टेप होता है, तो जो उसी में से एक स्टेप है हमारा ये क्रेब्स साइकिल, ठीक है. जैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है वैसे क्रेब्स साइकिल भी होती है, जो मेन सेंटर है जहाँ पे एक्चुअल में एटीपी, जैसे हम बोल रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस आल्सो पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, राइट, बट पूरे ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी रिड्यूस होती है, एटीपी रिलीज नहीं होती है. वो एग्जैक्टली जो हमारा नेट अमाउंट है वो कहाँ होता है, इस साइकिल में आके होता है, ठीक है. तो इसलिए हम इसको याद रखेंगे. These are major functions of this. हमें पता है सर्कुलर डीएनए इसके पास होता है, जिसको कई बार एम्प्टी डीएनए लिखा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. एक पॉइंटर लिख लो which is important. Mitochondria are rich in manganese. They are rich in manganese. ठीक है. और भी काफी फंक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, बट these are the major functions जो हमें पता होने चाहिए. इतनी बात समझ में आई दोनों को? यस और नो? चलो ग्रेट, नोट इट डाउन. अभी आज हमने 2 ऑर्गेनल्स कर लिए. सी मसल सेल्स, मसल सेल्स हैव मेनी माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली. हमें पता है मसल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स. दिस इज द रीजन इनके पास बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है. कंपैरेटिवली बाकी सेल से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे मसल सेल्स के पास. सो दिस इज इट अबाउट योर व्हाट वी डिड. 2 चीजें हमने यहाँ पे की आज. कौन कौन सी बताओ मुझे? माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स, ठीक है. जस्ट गो थ्रू देम प्रीति, बिकॉज 1-2 क्लासेस अभी तुमने बीच में भी मिस की है. पूरा चैप्टर जस्ट गो थ्रू द होल चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड फ्रॉम योर नोट्स एज वेल. आई विल अपलोड द मॉड्यूल, but till then go through previous years. थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है. यस मैम. ओके ओके बच्चों. ओके मैम, थैंक यू मैम. चलो.